तो वो हस्ती हम लोग के बीच में इतना बेहतरीन सरजमीन बना दिया हम लोग। देखिए क्या बात है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया इनका। ये इमरान भाई, ये जिला पंचायत का क्षमता था। इमरान भाई जो आ गया, इमरान भाई रुकिए, आ रहे, आगे बुलवा रहा हूँ, आगे बुलवा रहा हूँ, आगे बुलवा रहा हूँ, आगे बुलवा रहा हूँ, बुलवा रहा हूँ भाई। इमरान भाई, इमरान भाई, थोड़ी देर के लिए मैं आपको थोड़ी देर के लिए खड़ा कराऊंगा। ये माला, ये मैं रहमत भाई से गुजारिश कर रहा हूँ से और अजमत बाबू से, डॉक्टर अब्दुल समद साहब से और एक साथ इमरान भाई, ये डॉक्टर अब्दुल समद साहब हैं, सर्जन है रहमत भाई के गांव के। तालियों की गणना से और ये एक माले में देखिए रहमत भाई, आजमत, इमरान भाई, डॉक्टर समद साहब और बिहारी नंबर नूर आलम साहब। और मैं चाहूंगा कि शाल उठा के भाई रईस भाई कौमी एकता, कौमी एकता की तरफ से वसीम बेटा, और मैं ये मुश्किल से 2 मिनट लगेगा। ठीक है ये रईस भाई जी, ये देखिए रईस भाई ने ये कौमी एकता की तरफ से इन्होंने शाल उड़ाई और बुके दिया। फिर अहमद भाई ने इलियास भाई से गुजारिश करूंगा कि पूरे जिले की तरफ से इलियास अंसारी साहब जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, मैं चाहूंगा कि आप पूरे जिले की तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी को पूरे हिंदुस्तान में इंटरनेशनल शायर आपके माथे पे आया हुआ है, इंटरनेशनल शायर आया हुआ है। नहीं इमरान आगे नहीं बढ़ना। और महदीन अंसारी, मोमिन अंसार अध्यक्ष नूर आलम साहब, नूर आलम भाई से गुजारिश कर रहा हूँ, बोला आए और महदीन भाई, नूर आलम साहब आए और इमरान प्रतापगढ़ी को माला पहना के उनका स्वागत करें। वसीम आए और बुके देके उन्हें सम्मानित करें। आजमत हुसैन, नियाज अहमद खान साहब, जब मैं पढ़ने लगूंगा तब जी, नियाज अहमद खान साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, नफू खान साहब से, नूर आलम अंसारी, डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब और कुशवाहा जी, सलाउद्दीन सिद्दीकी, होशियार कैमरे में कैद होता हुआ दृश्य। आफ्टर प्रोग्राम में जब मैं पढ़ने लगूंगा तो सबसे देखिए इमरान प्रतापगढ़ी ने एक फैसला लिया, इमरान भाई ने फैसला लिया, जब मैं पढ़ूंगा तो आप लोग खुशी कीजिएगा, माला पहनाइएगा। इमरान भाई से गुजारिश करूंगा कि आप आए और मैं इमरान भाई एक स्पेशल माला कौमे एकता की तरफ से वसीम, मोहम्मद वसीम अंसारी और उनके साथियों ने हौसला एक है, देखिए नौजवानों में, इस हौसला को कबूल कर लीजिए वसीम। और वाकई में क्या जज्बा है नौजवानों में, पूरे देश के नौजवानों में। अंबर भाई, इमरान एक ऐसा नाम है जो पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में लोग अदब से नाम ले रहे हैं। और देखिए ये इस्तकबाल सभी इलियास भाई
से लेके रईस अंसारी साहब और सभी हमारे साथी रहमत भाई और हमारे नूर आलम साहब, सभी लोगों ने एक बड़े माले में इमरान प्रतापगढ़ी का खैर मकदम किया। और जिंदाबाद जिंदाबाद, ये रहमत भाई की देन है कि इस सरजमीन पे इमरान जैसे इंटरनेशनल शायर को अहलादपुर में बुलाकर आगे आइएगा, आगे और जाइएगा, क्या जाइए। तारीफें सुन रखी थी इनकी, और इनकी तारीफें ऐसी थी कि मुझे भी लगा कि मुझे जाना चाहिए। और मुझे आकर के जो आज एक सबसे अच्छी बात लगी वो ये लगी कि शादी और वलीमे के जश्न के तौर पे मुशायरा ये अपने आप में बहुत खूबसूरत बात है। और अजमत मेरे भाई की तरह है, मैं अजमत को एक मिनट के लिए यहाँ बुलाऊंगा। उस बच्चे को मैं एक चीज के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं इस चीज को लेकर के पिछले 2 साल से हिंदुस्तान में एक मुहिम चला रहा हूँ कि बिना जहेज की शादी अगर हमारे समाज में शुरू हो जाए तो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। क्या बात। अजमत ने बहुत हिम्मत का काम किया है कि बिना जहेज की शादी करी है। एक मिसाल है, एक एमटेक लड़का, इतना पढ़ा लिखा लड़का, ऐसे दौर में जो चाहता तो बहुत सारे जहेज वाली लड़की कोई तलाश सकता था, लेकिन कमजोर ताली बजाई है आपने। भरपूर ताली अजमत के लिए आपकी तरफ से बजनी चाहिए। अजमत पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल है और अल्लाह अजमत जैसे हजारों लाखों लोग पैदा करे। और मैं खुद हर मुशायरे में ये बात कहता रहता हूं कि जो भी बिना जहेज की शादी करेगा मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके बारे में हर मुशायरे में बोलूं। मैं इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में जब भी शादी करूंगा मैं भी बिना जहेज की शादी करूंगा, ये मेरा अपना अहद है। तो इस बच्चे को बहुत मुबारकबाद। और आज पूरी रात आपने इस मुशायरे को जितनी खूबसूरती से चलाया है, बहुत शुक्रिया। बीच में अजमत भाई ने टोपी उतारी और उसके बाद फिर माला पहनाना शुरू किया, तो उनके अंदर का जो बच्चा था वो जाग गया। और अल्लाह रहमत साहब को ऐसा ही रखे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बस इसी जोश के साथ। जी मैं सब पढ़ दूंगा। नीचे ये जो आगे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के विधायकों की तरह हैं। पूरी रात इन्होंने शोर मचा रखा है और पूरे मुशायरे को अपने कंधे पर उठा रखा है। मतलब यकीनन इनको बहुत मुबारकबाद। मैं बैठ करके ये महसूस कर रहा था कि इतनी भीड़ जो सामने जमीन में बैठी हुई है, पूरी रात इसने सबसे खूबसूरती से मुशायरे को सुना है। हमारे मुल्क में कुर्सी दे दी जाती है और आवाज छीन ली जाती है, वैसा ही कुछ आप लोगों के साथ हुआ है। तो गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी थोड़ा शिरकत करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। मैं कुशीनगर में खड़ा हूं, मैं एक ऐसे जिले के पड़ोस में खड़ा हूं जहां सैकड़ों माओं ने अपने गोद में अपने दुधुए बच्चों की लाशें उठाई हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, मैं वहां खड़ा हूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब के गोबर को कोहिनूर बताने में रह गए। डाइस पर जो साथी बैठे हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि थोड़ी देर आप सबकी भी शिरकत हो। एक बात के लिए खासतौर से मुबारकबाद, हिंदुस्तान के कई मुशायरे ऐसे होते हैं जिनमें सामने पूरे मुशायरे में जितनी भीड़ होती है उतना तो यहाँ डाइस पे अकेले है। क्या बात है। ये कमाल है आज के इस मुशायरे का कि गोबर को कोहिनूर बताने में रह गए, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने में रह गए, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने में रह गए, बच्चे तमाम मरते रहे अस्पताल में पहुंचाइएगा अगले मिसरे को लखनऊ तक। इमरान पढ़ता है और इमरान आपका साथ मांगता है कि गोबर को कोहिनूर बताने में रह गए, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने में रह गए, बच्चे तमाम मरते रहे अस्पताल में, बच्चे तमाम मरते रहे अस्पताल में, वो मदरसों की जांच कराने में रह गए, वो मदरसों की जांच कराने में रह। क्या बात है इमरान भाई।
जिंदाबाद जिंदाबाद। ये देखिए कुद्दूस भाई और सभी लोगों ने, रहमत भाई क्या बात है, वो मदरसों की जांच कराने में रह गए। कुद्दूस भाई क्या बात है, बहुत मोहब्बत है, मुकर्रर, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। माइक थोड़ा सा और अगर बेहतर हो सके तो कर दे। संदीप ये गला बहुत खींच रहा है। बेटा क्वालिटी दो इसमें। हाँ थोड़ा सा अब तो राही साहब ने कह दिया है तो अब तो दे ही दीजिए क्वालिटी। बिना उनके आदेश के आप चलते नहीं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन यकीन करें बड़ी खूबसूरत निजामत आज की रात इन्होंने की है और इन्हें मुबारकबाद। बच्चे तमाम मरते रहे अस्पताल में, वो मदरसों की जांच कराने में रह गए, वो मदरसों की जांच कराने में रह गए। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद की सीढ़ियों से उतर रहे थे। उनके साथ उस वक्त के बहुत बड़े कवि, जिन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता था, रामधारी सिंह दिनकर उतर रहे थे। वो भी पार्लियामेंट में थे उनके साथ। एकाएक सीढ़ियों पे चलते चलते नेहरू जी का पांव लड़खड़ाया। नेहरू जी गिरने को हुए कि दिनकर ने उनका हाथ थाम लिया। जब दिनकर जी ने उनका हाथ थाम लिया तो नेहरू जी ने कहा कि दिनकर जी आपका शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो दिनकर जी के जवाब को हम तमाम कलमकारों का जवाब समझा जाए। दिनकर जी ने कहा कि नेहरू जी, इस देश की सियासत के कदम जब जब लड़खड़ाएंगे, साहित्य और अदब हमेशा उसे सहारा देने का क्या काम बात करेगा। है। आज इमरान यहां पर खड़ा है, लेकिन इमरान सिर्फ एक आवाज नहीं है, इमरान सिर्फ एक चेहरे का नाम नहीं है। इमरान आप सबकी धड़कनों की तर्जुमानी करने की कोशिश करेगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो सब सच बोल करके जा सकूं यहां से जिनके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर, देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर 50,000 रुपए का शेयर खरीद करके 50 करोड़ रुपए का शेयर हो जाने के चमत्कार को इस देश में विकास कहते हैं, जो सिर्फ जय शाह के पास है और देश में किसी के पास नहीं। तब इमरान मिसरे पढ़ता है कि देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर। अगले मिसरे पे पीछे तक आपकी तालियां मिले। देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर, मुल्क बेचा गया चाय के नाम पर। देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर, मुल्क बेचा गया चाय के नाम पर। आज इंसान खुद जानवर हो गया, जान लेता है वो गाय के नाम पर, जान लेता क्या बात है इमरान भाई, गाय के नाम पर, जान लेता है वो गाय के नाम पर। मैं पिछले 3 दिन से एक ऐसे मसले से जूझ रहा था, उलझ रहा था, मुसलसल उस पर नजरें गड़ाए हुए था, जो पिछले 2-3 महीने थोड़ी सी ठंडी पड़ गई थी। एक आग परसों अलवर में एक व्यापारी जो गाय लेकर के जा रहा था, उसे इतना बीभत्स तरीके से मारा है कि उसकी लाश उसके घर वाले नहीं पहचान सकते। उमर नाम था उसका, अलवर का मसला है। चलिए ये बात तो समझ में आती है कि ये मुल्क में तकरीबन 56वीं मॉब लिंचिंग है, लेकिन कल रात उसी मारे गए उमर की बीवी ने, उसी की बेवा ने कल एक मासूम से बच्चे को जन्म दिया है। मैं मुसलसल उस पर नजर गड़ाए हुए था और मैं सोच रहा था कि इंसानियत कहां आके खड़ी हो गई है। तब मेरे अंदर के शायर ने 4 मिसरे कहे, मैं पढ़ता हूं। यहां तमाम मजहबों के लोग बैठे हैं, तमाम धर्मों के लोग बैठे हैं, तमाम अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं को मानने वाले लोग बैठे हैं, लेकिन इमरान जो कहने जा रहा है उसे तमाम राजनीतिक लबादे किनारे रख के सुनिएगा। शायद
इंसानियत के एहसास जागे तो आपको लगेगा कि इमरान सच बोल रहा है। मैं पढ़ता हूं साहब कि इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए, इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए। कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को राजन शुक्ला, राजन शुक्ला, वाह वाह। फाजिल नगर के नौजवानों की तरफ से छात्र संघ के अध्यक्ष पूर्व राजन शुक्ला, बहुत शुक्रिया। मुझे अच्छा लगा कि आदरणीय राजन शुक्ला जी उठकर आए इन मिसरों पर मुझे माला पहनाने के लिए। यही तो हिंदुस्तान है साहब। हिंदुस्तान किसी तोगड़िया के भाषण से नहीं बनता है, हिंदुस्तान किसी बुखारी के फतवों से भी नहीं बनता है। हिंदुस्तान तो उससे बनता है कि जब मुंबई अटैक के बाद मुंबई का पूरा मुसलमान इकट्ठा होकर के सरकार से यह कहता है कि हम अपनी कब्रिस्तानों में दहशतगर्दों को दफनाने की इजाजत नहीं देंगे। हिंदुस्तान उससे बनता है। मैं उस हिंदुस्तान का ख्वाब देखता हूं और मैं उसी हिंदुस्तान को बनाने की कोशिश करता हूं हर रात। हिंदुस्तान नफरत वाले भाषणों से, तकरीरों से नहीं बनता है। अरे हिंदुस्तान तो तब बनता है जब पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप में मैच, चाहे पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना हो या आखिरी बल्लेबाज मिसबाहुल हक को, गेंद लेकर के जहीर खान दौड़ते हैं, हिंदुस्तान तो उससे बनता है। मैं उस हिंदुस्तान का ख्वाब देख रहा हूं, मैं उस हिंदुस्तान का ख्वाब बुनता हूं। मैं भी ऑस्ट्रेलिया था पिछले 7-8 दिन पहले, ऑस्ट्रेलिया के मुशायरों में था, तो वहां एक बहुत बड़ा रेडियो चैनल है, जिस तरह बीबीसी है लंदन में, वैसे वहां पे SBS एक रेडियो चैनल। मुझे वहां हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बुलाया गया इंटरव्यू में। तो मुझसे पूछा गया कि आपका नाम इमरान है, तो आपके लिए वतन और वतन परस्ती के मायने क्या हैं? मैंने कहा आपने अगर ये सवाल ना पूछा होता तो मुझे लगता कि मैं इंटरव्यू में आया और आना बेकार रहा। मैं और मेरे लिए वतन और वतन परस्ती के मायने क्या है, मैं पढ़ता हूं साहब के तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है, मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है, मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ। 14 अगस्त की रात मैं कोलकाता के मुशायरे में था। रात के 12 बजे हम तिरंगा फहरा करके आजादी का जश्न मना रहे थे और उसी दौरान सरकारी फरमान आया था कि मदरसों की रिकॉर्डिंग कराई जाए। तो मैंने वहां खड़े होकर कहा था कि मेरा मन करता है कि मैं अपने सूबे के मुख्यमंत्री से कहूं कि आदरणीय आप मदरसों की रिकॉर्डिंग में पैसे मत खर्च करिए, हम खुद मदरसों की तस्वीरें और रिकॉर्डिंग से सोशल मीडिया भर देंगे, आप उन्हीं पैसों से गोरखपुर के अस्पताल में बच्चों के लिए ऑक्सीजन खरीद लीजिए। आप क्यों जहमत कर रहे हैं? लोगों की जान बचाइए, रिकॉर्डिंग, तस्वीरें, ये काम हम खुद कर देंगे। और सलाम है इस देश के अमन पसंद लोगों को कि आपको सलाम, आपने 15 अगस्त पर सोशल मीडिया पाट दिया था मदरसों में तिरंगे फहराते हुए। सलाम। आने वाली 26 जनवरी भी आपसे ऐसी ही तस्वीरों की उम्मीद करेगी। दिखाइए, इस मुल्क में अगर वतन परस्ती चिल्ला के बताई जा सकती है तो चिल्लाइए, बोलिए। अब नहीं बोलेंगे तो आने वाली नस्लों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। मेरी इस बात को याद रखिएगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है, मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ।
मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। पीछे कुछ लोग शायद ठंड के असर में हैं, इसलिए दाद वाद देने से बच रहे हैं। आगे मेरा ख्याल है वकील साहब बैठे हैं, लिबास से तो वकील साहब ही लग रहे हैं। अगली शब्दों में जो लोग बैठे हैं बड़े लोग हैं, मैं समझ सकता हूं। बड़े लोग कोई काम खुद नहीं करते, ज्यादातर कामों के लिए नौकर रखे होते हैं। हो सकता है दाद वाद देने के लिए, ताली बजाने के लिए भी इन्होंने नौकर रख रखा हो, आने वाले वक्त में वही दाद दे। तो थोड़ा सा आप सबकी भी शिरकत हो तो ये मुशारा और बेहतर हो सके। आपकी तालियां, आपकी दाद हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजेंगी तो अच्छा रहेगा, थोड़ी सी शिरकत हो। सलाम है, मैं रहमत साहब को देख रहा था और जब चांदनी पड़ रही थी तो यहाँ के बुजुर्गों की आंखों में जो चमक उभरी थी वो भी कमाल थी। जब वो माला लेकर के बढ़े तो मैं तो डर ही गया कि बंदा पहना ना दे, लेकिन शुक्र है उन्होंने पहनाया नहीं, उन्होंने भेंट किया। और भेंट करके उन्होंने एक हिंदुस्तानी जो तहजीब है उसे सलीके से दुनिया के सामने रखा। वरना उत्तर प्रदेश का बुजुर्ग तो अपने आप में कमाल ही है साहब। मैं लखनऊ एयरपोर्ट पे एक दिन उतरा तो मैंने देखा 3 बुजुर्ग माशाल्लाह, खूबसूरत दाढ़ी टोपी, बुजुर्ग लिबास, एयरपोर्ट पर खड़े थे, बातचीत कर रहे थे। एक उसमें रहमत साहब थे, एक राही साहब थे, एक और भी आप अपने आसपास के किसी बुजुर्ग का अंदाजा लगा सकते हैं। एक सामने से खूबसूरत सी लड़की गुजरी तो राही साहब ने उसे गौर से देख के कहा सुभान अल्लाह। वो जो दूसरे वाले बुजुर्ग थे उन्होंने उसे और गौर से देख के कहा माशाअल्लाह। लेकिन रहमत साहब तो रहमत साहब हैं, किस पे रहमत इनकी नाजिल हो जाए। इन्होंने उसे बहुत गौर से देख के कहा इंशाअल्लाह। ये जो इंशाअल्लाह वाला एहसास है साहब वो कमाल। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनका जज्बा इसी तरह से बचा रहे। कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क की कहानी नहीं होती, कहानी तो होती है पर इन पर किसी की मेहरबानी नहीं होती। हम ऐसी मेहरबानियों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह इन पर मेहरबान होता रहे इसी तरह। और पूरे जोश में थे, पूरे मूड में थे। उन्होंने जिस तरह से आज दाद दी है वह एक इन्हीं तरह के आदमी एक लड़की को देख करके उसका रास्ता रोक के उन्होंने उसको प्रपोज किया तो उसने कहा क्या बात है, आप ऐसी हरकत कर रहे हैं, आपकी शक्ल तो मेरे अब्बू से मिलती है। तो उसने कहा खाली शक्ल मिलती होगी, इरादे बिल्कुल नहीं मिलते हैं साहब। तो ये जो एहसास है वो कमाल। अच्छा, जितनी चमक उधर आंखों में उतनी चमक इधर राही साहब। मतलब ऐसा लग रहा है ये मोहब्बत की राह के राही हैं और आखिरी सांस तक उसी रास्ते पे चलते रहेंगे, उससे पहले ठहरने वाले नहीं। वो माला पहनाते थे और ये जो इरशाद करते थे वो दोनों की ट्यूनिंग बड़ी कमाल की है। इनकी जोड़ी के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। बहुत खूबसूरत मुशारा है। ये मुशारा रिकॉर्ड हो रहा है, ये मुशारा यूट्यूब के जरिए पूरी दुनिया देखेगी तो वो कहेगी कि यकीनन अहलादपुर में एक आह्लादित करने वाला मुशारा आपने कराया है। कमाल आपको, सलाम आपको। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, धीरे धीरे अपने तेवर तक आने की कोशिश करता हूँ। पहले एक नज्म सुनाता हूँ आपको। हमारे मुल्क में एक चलन शुरू हुई है, जिसकी दुकान बंद सी हो गई होती है। वो आजकल या तो कोई एक जहरीला बयान दे देता है या फिर कोई एक ट्वीट दे मारता है। पिछले दिनों एक साहब जिनकी दुकान बड़ी बंद सी है, उन्होंने एक ट्वीट दे मारा सुबह के 4 बजे, ज्यादा शराब पी लेने की वजह से, कि अजान की आवाज से कान में खलल पड़ता है, गुंडागर्दी है ये। और मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं सोनू निगम की बात कर रहा हूं। उन्होंने ये बयान दे दिया, आपको गुस्सा आया, गुस्सा आना लाजमी है, लेकिन सलाम हिंदुस्तान की मिट्टी को कि हम आप बोलते, हमारे आपके मजहबी रहनुमा बोलते, हमारे आपके सियासी रहनुमा बोलते, उससे पहले इस देश के सेकुलर हिंदुओं ने खड़े होकर के पुरजोर आवाज के साथ सोनू निगम से कहा कि नहीं सोनू, तुम्हारा ये बयान गलत है, हिंदुस्तान इसी तहजीब का नाम है। मैं इलाहाबाद रहता हूं। इलाहाबाद संगम का शहर है, गंगा और जमुना जैसी 2 पवित्र नदियों का संगम होता है। ऐसा कहा जाता है कि अदृश्य सरस्वती उपजती है वहां। हिंदू धर्म के जो जानकार लोग हिंदी बोल गए रहे इमाम भाई, वाह। अदृश्य सरस्वती उपजती है वहां से।
मैं जहां रहता हूं मेरे घर के पड़ोस में मंदिर है और मैं रात के 4 बजे 5 बजे कभी कभी वापस लौटता हूं मुशारों से, तो अमूमन आरती या फिर भजन की आवाजें आती रहती हैं, लेकिन मेरी नींद में कभी खलल नहीं पड़ा, क्योंकि अजान की आवाज से, आरती और भजन की आवाज से, या गुरुद्वारों से निकलने वाली संगत की आवाज से, या फिर चर्च से निकलने वाली प्रेयर की आवाज से कभी नींद में खलल नहीं पड़ सकता। ये जहनी तौर पर बीमार लोग हैं। मैं उन्हीं के लिए एक नज्म पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं साहब। मैं जिस जमीन पे खड़ा हूं, इस जमीन से गया संदेशा अपने आप में बहुत मायने रखेगा पूरे मुल्क के लिए, इसलिए आज सुन के मुझे बताना कुशीनगर वालों। मैं पढ़ता हूं साहब कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। एक एक हाथ उठे अगले मिसरे पे मैं जो पढ़ने चल रहा हूं। नहीं, एडवांस पेमेंट मत दीजिए, जब मैं पढ़ लूं तब, उसके बाद जब मिसरा आ जाए उसके बाद। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, आरती और अजान से मिलकर, आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद। क्या बात है इमरान भाई, वाह। होगी बंद कभी होगी। विजय यादव जी, विजय यादव जी विधानसभा अध्यक्ष नवाज दिया बुके से। ये देखिए मौलाना साहब भी, ये देखिए हक बात है, सच्चाई सच्चाई होती है। ये दांत देखिए, ये गुलपोशी हकीकत है, शायरी इसको कहते हैं। शायर जब डूब जाता है। बहुत शुक्रिया। आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। काश सोनू निगम साहब ने अपने उन उस्ताद जिनके पुराने गाने गा गा करके अपना कैरियर बनाया, उन उस्ताद मोहम्मद रफी साहब की उस हसरत को याद कर लेते, जो हसरत उनकी उनके दिल में रही। वो खाने काबा में अजान देना चाहते थे। अब काश अपने उस्ताद की उस बात को याद कर पाते। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडागर्दी, लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडागर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी, के गायक बाबू, गायक बाबू बेहद नालायक है तेरा बयान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना। क्या बात है, होगी बंद अजान, कभी ना। ये देखिए रईस भाई, कौमी एकता के अध्यक्ष कुशीनगर के रईस भाई ने अपने पूरे टीम की तरफ से बहुत मोहब्बतें। मेरा ईमान, मेरी धड़कनें, मेरी रगों में बहता हुआ लहू, मेरी सांसें अब जो कहती हैं, मैं उन्हें 2 मिसरों में पिरोने की कोशिश करता हूं कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी। ईमान में हरारत पैदा हो तो सुन के बता देना पीछे तक कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी। रात के 1 बज रहे हैं, यही वक्त है जब पीना पिलाने का दौर शुरू होता है उधर माया नगरी में। पहुंचाइए, मैं चाहता हूं कि खलल पड़े उनके पीने पिलाने में। मैं पढ़ता हूं साहब कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी। बोल रहा है मेरा ईमान, बोल रहा है इब्रान कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। क्या बात है। ये देखिए मोइनुद्दीन साहब अंसार रहमत अलैह ने फिर नवाज दिया और
वसीम मोहम्मद वसीम अंसारी अपने पूरे टीम के साथियों के साथ इसने हक अदा कर दिया दोस्ती का, वाकई में। हाँ, ये माले आधे उतार दिए जाएं जी। बहुत शुक्रिया, बहुत क्या बात है इमरान भाई, वाह। मैंने हकीकत रहमत भाई है। से बात कर ली है, अगली बार ये मुशायरा 2 दिन होगा, एक दिन सिर्फ माला पहनाई जाएगी, एक दिन सिर्फ शायरी सुनाई जाएगी। हाँ, ये रहा, ये रहा। बहुत खूबसूरत। मैं एक गुजारिश कर लूं, बहुत मालाएं पहना ली आप लोगों ने, अब पढ़ने दें। मैं आपकी दुआओं को, आपकी दाद को, आपकी मोहब्बतों को ही माला समझ लूंगा। और अब मुझे लगता है कि सामने जो बैठे लोग हैं, इनका बड़ा हक है कि इन्हें बिना किसी रुकावट के सुनाया जाए। तो गुजारिश ये है कि अब माला का सिलसिला रोक दिया जाए तो अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी। मैं उस शख्स को भी कंडेम करता हूं जिसने कहा कि अगर कोई सर मोड़ देगा सोनू निगम का तो उसे 10 लाख रुपए दूंगा, और बंदे ने मुड़वा भी लिया। ये मुंबई है साहब, जब काम नहीं रहता आदमी पैसे कमाने के लिए फिर सर तक मुड़वा लेता है। लेकिन मैं कंडेम करता हूं, इस्लाम ये नहीं कहता। आप अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में बैठे थे अपने साथियों के साथ, एक यहूदी पहुंचता है और मस्जिद में पेशाब करने लगता है सबके सामने। साहबा इकराम दौड़ते हैं उसे मारने के लिए, रोकने के लिए। आप सबको मना करते हैं, कहते हैं पानी लाओ, इसे साफ करो, और उसे अपने पास बुला के कहते हैं कि मस्जिद इबादत की जगह है, पेशाब करने की जगह नहीं है। सिर्फ इस बात पर वो अल्लाह के रसूल के कदमों में गिर पड़ता है और कहता है मुझे कलमा पढ़वा दीजिए, मुझे ईमान में दाखिल करवा दीजिए। हम तो उस मजहब के मानने वाले हैं। गलत चेहरा बना दिया गया इस्लाम का। इस्लाम का दहशत गर्दी से कोई रिश्ता नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं है, रत्ती बराबर। हम तो उनके मानने वाले हैं कि जिन पर एक बुढ़िया रोज कूड़ा फेंकती थी, एक दिन उसने कूड़ा नहीं फेंका तो आप उसका हाल चाल लेने के लिए उसके घर गए। हम तो उनके मानने वाले। ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि इस्लाम नाहक खून बहाने की इजाजत देता है? उन्हें बताया जाए कि इस्लाम नाहक खून बहाने की इजाजत दे ही नहीं सकता, क्योंकि जो मजहब वजू करते हुए नाहक पानी बहाने की इजाजत ना दे, वो खून बहाने की इजाजत भला कैसे दे सकता है? नहीं साहब, गलत तस्वीर पेश की जा रही है दुनिया के सामने। मीडिया का इस्तेमाल करके गलत चेहरा बनाया जा रहा है। और आपसे भी गुजारिश करता हूं कि ये जो इस्लाम का चेहरा बना दिए गए खुखार लोग हैं, दरअसल ये इस्लाम का चेहरा नहीं है। उन्हें नकारिए, उन्हें कंडेम करिए, उनका विरोध करिए। क्योंकि जिस तरह बिस्मिल्लाह कह करके शराब पीने से हराम शराब हलाल नहीं हो जाती, उसी तरह अल्लाह अकबर कह करके किसी मासूम का कत्ल कर देने से वो कत्ल जायज नहीं हो जाता। मजम्मत करनी पड़ेगी, हमें भी बोलना पड़ेगा, आपको भी बोलना पड़ेगा, वरना ऐसे ही लोग इस्लाम का चेहरा बन जाएंगे। और जो सच्चे इस्लाम के मानने वाले लोग हैं वो अपने घरों में दुबके हुए रह जाएंगे, सिर्फ हाथ मलेंगे। मैं पढ़ता हूं साहब और आपसे दुआएं मांगता हूं कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी, उस दिन सुबह नहीं आएगी। कि अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, ले आए ईमान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान, होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। आरती और अज़ान से मिलकर बना है हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। आपसे गुजारिश करता हूं कि इन दुश्वारियों से, इन सियासी पेचीदगियों से डरने की जरूरत नहीं है। दुश्वारी और इस्लाम का रिश्ता तो 1400 साल पुराना है। आप कहां मायूस मत होइए, मायूसी तो कुफ्र है साहब। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही,
तुम निगहबान बनकर जियो तो सही, ये जमाना अदब से झुकाएगा सर, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही। और जिन मेहमानों को निकलना है उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आहिस्ता से निकल जाएं, क्योंकि इस भीड़ में 200, 250, 300 किलोमीटर से आए हुए तमाम लोग ऐसे बैठे हैं जो महज फेसबुक की एक पोस्ट पढ़ करके इस मुशायरे को सुनने आए। मैं उनकी मौजूदगी को सलाम करता हूं और मैं अपनी तमाम थकन के बावजूद मैं ये चाहता हूं कि आज उनके आने का हक अदा किया जाए, उनके आने का कर्ज अदा किया जाए। तो मैं ये चाह रहा हूं कि जिन दोस्तों को, वैसे रात के 1 बजे जाने का कोई फायदा नहीं है, घर जाके सोती हुई शेरनी को जगाने पे मार खाने का खतरा भी है, तो बेहतर हो कि अपनी रात यहीं पर कुर्बान करिए, यहाँ रात आपकी बेहतर गुजरेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो थोड़ा सा ये जो 2-4 लोगों के आने जाने का सिलसिला है, और असमय उठना अच्छी बात नहीं है, असमय वही उठे जिसे अल्लाह उठाए। तो हम आपके लिए तो यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह आपको ना उठाए अभी फिलहाल। तो एक बार ताली बजा करके मुझे हुक्म दें, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। बहुत अच्छा, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं आप सारे लोग। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, आप वहां पहुंच जाएंगे जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अम्बानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। ऊपर कोई एक ताकत है जो बैठी हुई सब कुछ देख रही है, और शायद वही अदालत दुनिया की सबसे बड़ी अदालत भी है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, आप वहां पहुंच जाएंगे साहब। फिर आपको एक नई सी नज्म सुनाता हूं कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। अजी कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं एक नज्म आपको सुनाना चाह रहा हूं और कोशिश करता हूं, जिस नज्म के लिए मुझे बहुत सारी फरमाइशें हैं, बहुत सारा हुक्म है बच्चों का, मैं वो नज्म आपको सुनाऊं। मैं सीधे पहले नजीब की नज्म सुना देता हूं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर नई सी नज्म जो बर्मा भी सुना दूंगा, फलस्तीन भी सुना दूंगा, मदरसा भी सुना दूंगा, कश्मीर भी सुना दूंगा, जो जो कहेंगे मैं सब सुना दूंगा इंशाल्लाह। बस आप सुन के बताइए मुझे कि आप सुनने के मूड में बैठे हैं। मेरा ख्याल है कि कुशीनगर जिले में शायद पहली बार मेरा आना हुआ है। इससे पहले सिमरियावा एक मुशायरे में बहुत काफी पहले आया था, पड़तावल आया हुआ था, वहां से भी तमाम दोस्त यहाँ पे इस मुशायरे में आए हुए हैं। बहुत दूर दूर से मेरे साथ मेरे दोस्त सैफ और ये नूरुल्लैन जो है, ये इस मुशायरे को सुनने के लिए खुसूसी तौर पर आए। मैं एक नज्म सुनाने का मेरा मन है, लेकिन पहले नजीब की नज्म सुना दूं ताकि आप सब सुनना चाह रहे हैं, आपका मूड बन सके। जो 1-2 लोग बीच में रास्ता बना के अपने मेहमान खुसूसी के साथ निकलने की फिराक में निकले हैं, उनके बाद कोई भी उठे तो उसे बिठा लीजिए अपने पास, कोशिश करके कि फिर कोई ना उठे।
एक नज्म सुनाता हूं साहब, एक ऐसी मां का दर्द आपके सामने रखना चाहता हूं जिसका एक बेटा दिल्ली की एक बहुत प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी से पिछले 1 साल 1 महीने 1 दिन से गायब है। 1 साल 1 महीना 1 दिन पूरा हुआ है आज, जिसका नाम नजीब है। और उसकी एक बूढ़ी माँ कभी जंतर मंतर पर, तो कभी राजपथ पर, तो कभी होम मिनिस्टर की चौखट पर, तो कभी जेएनयू के एड ब्लॉक पर बैठ करके चीख चीख करके सरकार से, मीडिया से ये कह रही है कि मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, मुझे मेरा लाल वापस कर दो, मुझे मेरा नजीब वापस कर दो। मैं गया था मिलने उस मां से, और यकीन करें उसके आंसुओं को देख करके और मेरे इन्हीं कंधों पे अपना चेहरा रख के जब उस मां ने रोना शुरू किया तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसका चेहरा हटा सकूं। मैं मिल के आया हूं उस मां से। मैं एक नज्म पढ़ता हूं उस मां की तरफ से। मैं कभी कभी सोचता हूं उस मां की जगह अगर मेरी अम्मी होती तो, नजीब की जगह गायब बच्चा कोई इमरान होता, कोई अशोक होता, कोई राजेश होता, तो मैं उस मां की तरफ से एक नज्म पढ़ता हूं, आप पहुंच सकिएगा। इन सियासी चुप्पियों के नाम मेरी एक नज्म के सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक मां की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। जब मैंने इस तरह की नज़्में पढ़ना शुरू किया तो मुझसे कहा इमरान डरा करो, इस तरह की नज़्में मत पढ़ा करो, हुकूमत के निशाने पे आ जाओगे। तब मैंने आपकी दुआओं के भरोसे कहा कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं हिम्मत करता हूँ मेरे साथ खड़े होंगे तो शायद उस माँ के आंसुओं का सदका निकल सके। मैं हर रात इस नज्म को किसी न किसी शहर के किसी न किसी मुशायरे में इस दुआ के साथ पढ़ता हूँ कि क्या पता मैं ये नज्म पढ़ूं और सामने कोई अल्लाह का वली बैठा हो, सामने कोई भगवान का बड़ा करीबी व्यक्ति बैठा हो, सामने कोई ईश्वर का बहुत खास व्यक्ति बैठा हो और मेरी नज्म की आहों से उसके दिल से एक आह निकले और उसकी दुआ का असर हो और अगली सुबह जब मैं घर पहुंचूं तो वो बच्चा अपनी माँ से मिल चुका हो। मैं इसी दुआ के साथ आज भी इस नज्म को पढ़ रहा हूं और वो बच्चा जब उस माँ से मिल जाए ताकि मुझे आइंदा कभी इस नज्म को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बहुत रोया मैं इस नज्म को कहते हुए और अमूमन पढ़ते हुए रो पड़ता हूँ क्योंकि बहुत आंसुओं से लिखी है मैंने ये नज्म। मैं पढ़ता हूँ साहब, दुआएं मांगता हूँ। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहां कह रही है, तड़प करके ये मां कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा,
नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। के उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। लाल किले की प्राचीर पर खड़ा होकर के 15 अगस्त को हमारे देश का प्रधानमंत्री गर्व से कहता है कि हम 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना चाहते हैं। मेरा मन करता है कि मैं कभी 7RCR के बाहर जाऊं और चीख करके कहूं कि आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, अगर आप सच में मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना चाहते हैं तो मान लीजिए नजीब की अम्मी को अपनी बहन वापस ला दीजिए अपने भांजे को, तब तो मैं जानूं कि आप हक दिलाना चाहते हैं। वरना सियासी लफाजियां तो लफाजियां हैं साहब, सियासत का काम ही यही है। नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होंठ के बूंद पानी को तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाएं, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाएं। मैं पढ़ता हूं, उस मां के एहसास तक पहुंचिएगा कि उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का माल मेरा। कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। जितना गुस्सा मेरा इस देश की हुकूमत से है, जितना गुस्सा सिस्टम से है, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा मेरा उस एक चौथे स्तंभ से है जिसे पत्रकारिता कहते हैं, जिसे सहाफत कहते हैं, जिसे जर्नलिज्म कहते हैं। नाग और नागिन की खबरें चला करके अपने न्यूज रूम में टाई लगा करके बैठा हुआ एंकर जब चीख चीख करके कहता है कि यह है जर्नलिज्म, तो कभी कभी लगता है कि ये जर्नलिज्म नहीं है, दरअसल ये जर्नलिज्म की जड़ों में मट्ठा डालने का काम। ये जो छोटे छोटे शहरों के पत्रकार यहाँ बैठे होंगे, मैं इन्हें सलाम करता हूं। आप अपनी जान मुश्किल में डाल करके अपनी स्कूटर, अपनी मोटरसाइकिल, अपनी साइकिल से खबरें तलाश करके जब दिल्ली भेजते हैं, तब न्यूज रूम में टाइट करके वो पत्रकार बड़ी बड़ी बातें करता है। हालांकि आप हमेशा 10-20 हजार रुपए की नौकरियों में रह जाते हैं और वहां बड़े बड़े पत्रकारों के घरों पे 500-500 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्तियां हैं। उनके खिलाफ बोलना बड़ा मुश्किल काम है। मुझसे लोग कहते हैं कि इमरान मत बोला करो वरना टीवी चैनलों पे कभी दिखाए नहीं जाओगे। मैंने कहा मैं आज तक दिखाया नहीं गया, लेकिन लोगों के दिलों में तो हूं ना। मुझे किसी टीवी चैनल ने इमरान नहीं बनाया है, मुझे आपकी मोहब्बत और आपकी दुआओं ने इमरान बनाया है। मैं कभी उनका मोहताज नहीं रहूंगा और अल्लाह करे मैं कभी उनका मोहताज न रहूं। मैं उनके नाम तो मिसरे पढ़ता हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि गरीबी रेखा पर बातें करते करते रेखा की गरीबी पे बात करने वाला हमारा मीडिया भूख और गरीबी भी तब तक नहीं दिखाता जब तक उसे स्पॉन्सर न मिल जाए। बोलना तो पड़ेगा साहब,
सबसे ज्यादा उनके खिलाफ बोलने से दुनिया डरती है, लेकिन मैं अगर ना बोलूं तो मेरी गैरत मुझे मारेगी साहब, इसलिए मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं इसीलिए पैदा हुआ हूं, शायद इसीलिए आपकी दुआओं ने मुझे इमरान बनाया है। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं। अगला मिसरा सच्चा लगे तो कोई भी हाथ खामोश ना रहे, अगर मेरी बात सच लगे तो। ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं। उन्हें हनीप्रीत दिखाई पड़ती है, बाबा राम रहीम जेल के अंदर क्या कर रहा है ये दिखाई पड़ता है, लेकिन अपने न्यूज रूम से 2 किलोमीटर दूर दहाड़े मार के रोती हुई एक मां के आंसू नजर नहीं आते। क्यों? मां के आंसुओं की तो कोई जात नहीं होती ना, मां के आंसुओं का तो कोई मजहब नहीं होता, मां तो सिर्फ मां होती है, फिर भी उसके आंसू नजर नहीं आते आपको। मैं पढ़ता हूं मिसरे कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक मां की रुदाद कहना। दर्द है कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माओं को बे औलाद करोगे साहिब, कितनी माओं को बे औलाद करोगे साहिब। ये रुदाद सिर्फ नजीब की मां की तरफ से नहीं है, ये रुदाद रोहित वेमुला की मां की तरफ से भी है। ये रुदाद पहलू खां के 85 साल की दोनों आंख की नाबीना उस मां की तरफ से भी है जिससे मैं मिल के आया हूं। और ये रुदाद उन तमाम माओं के तरफ से भी है जिनके बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर गए। मैं मिसरे पढ़ता हूं, पहुंचिएगा वहां तक कि मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक मां की रुदाद कहना। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। और अगले जो 2 मिसरे आते हैं, पहुंचाइएगा अपनी तालियों के शोर से उन मिसरों को दिल्ली तक, क्योंकि आपका साथ मांगता है वो मिसरा। मैं हिम्मत कर रहा हूं, अगर आप चुप रहे तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मुझे कल जामिया में खड़े होकर के यही नज्म हुकूमत की आंख से आंख मिला के पढ़नी है। मैं आपकी दुआओं का सदका रहे मेरे पास। मैं पढ़ता हूं साहब, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब, है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब। कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए, के उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का। जुल्म से पहले भी था, ज्यादती से पहले की हुकूमतों में भी थी, लेकिन ये जो नंगई सड़कों पर उतर आई है ये इससे पहले कभी नहीं थी। इसी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। हुकूमत की आंख से आंख और वक्त की आंख से आंख मिलाओ। जो शख्स वक्त को नहीं समझता, वक्त उससे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो वक्त को नहीं समझ सके तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। वक्त को समझो, वक्त की आंख से आंख मिलाओ। के उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा। कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। बहुत शुक्रिया। नज्म खत्म हुई, आप ताली बजा सकते हैं।
मैं एक नज़्म और पढ़ना चाह रहा हूं, लेकिन पहले 4 मिसरे पढ़ता हूं। मैं कुशीनगर में खड़ा हूं, पडरौना के करीब। ये वो इलाके हैं, गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, ये वो इलाके हैं, खलीलाबाद, ये वो इलाके हैं। सलाम है आपको। मैं दिल्ली, अच्छा बड़हालगंज का भी नाम लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो जबरदस्ती लगा देंगे। अच्छा, इस इलाके का नौजवान भी अल्हम्दुलिल्लाह कितना तेज तर्रार है, वो 2 मिनट में अपने हक के लिए तुरंत कूद पड़ता है साहब। वो इधर का एक लड़का जो है, वो रहमत भाई ट्रेन में सफर कर रहा था, 2 खूबसूरत सी लड़कियां चढ़ी ट्रेन में, बंदे के कान उधरी सट गए। लड़कियों ने आपस में बातचीत शुरू करी। वो निचली बर्थ पर थी, लड़का ऊपर बैठा हुआ था। पहली लड़की ने दूसरे से कहा, शादी कब कर रही हो? पहली ने कहा, तलाश जारी है। उसने कहा, कैसा शौहर चाहिए? बोले, करोड़पति मिल जाए तो कर लूंगी। लड़की मॉडर्न थी, तो पहली लड़की ने कहा, अगर करोड़पति नहीं मिला तो? उसने कहा, कोई बात नहीं, 50-50 लाख के 2 कर लूंगी। बंदे के कान और करीब चले गए। लड़की ने कहा, अगर 50-50 के 2 नहीं मिले तो क्या करोगे? उसने कहा, कोई बात नहीं, 25-25 के 4 कर लूंगी। लिबरल लड़की थी साहब। उसने कहा, अगर 25-25 के 4 भी नहीं मिले तो? उसने कहा, कोई बात नहीं, 10-10 के 10 कर लूंगी। बंदा इस इलाके का था, पूर्वांचल के इस इलाके का, बर्दाश्त नहीं हुआ, सीधे ऊपर से कूद के नीचे आया। बोला, बहन जी, जब ये रेट 1000 तक आ जाए तो मुझे भी खबर कर दीजिएगा, मैं भी लाइन में। ये है साहब वो इलाका। आप मना नहीं कर सकते, आप इनकार नहीं कर सकते। अंबर तभी बता रहा था ट्रेन का मसला, कि ट्रेन आ गया तो इसने कहा कि मैं छक्के जैसा हूं, आप मुझसे टिकट मत लीजिए। वैसे अगर ये ना भी बताता तब भी टीटी समझदार होता तो समझ जाता कि ये उसी तरह का आदमी है, उससे टिकट मांगना ही नहीं चाहिए। अगर उसने मांगा तो गलती करी। वो पिछले दिनों इस इलाके का एक आदमी जो है, ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर जब पहुंचा, टिकट लेने के लिए लाइन में लगा तो अनाउंसमेंट हो गया कि ट्रेन छूटने वाली है। बंदे ने सोचा टिकट की लाइन में रह गया तो ट्रेन छूट जाएगी। भागते भागते किसी तरह से कूद करके ट्रेन में चढ़ गया। थोड़ी देर बाद टीटी आया। अब इसने सोचा टिकट तो है नहीं, क्या करूं? तो फिर बंदे ने मुसल्ला निकाला, बिछा दिया, नियत बांध ली, सोचा नमाज खत्म होते होते टीटी टल जाएगा। लेकिन टीटी भी बड़हालगंज का था, उसे भी पता थी ये सारी हरकतें। वो भी जम के बैठ गया, जम के बैठ गया। उसने कहा, खत्म करो नमाज। अब वो भी बंदा सोचे कि ये जाए तब मैं नमाज खत्म करूं। थोड़ी देर खत्म ही नहीं हो रही है। मजबूरन सलाम फेरना पड़ा, कितनी लंबी रकात करे। इतने में टीटी उससे टिकट मांगने के लिए जैसे ही बोलने वाला था कि फिर बंदा मुसल्ले पे खड़ा हो गया। बोला, नियत करता हूं मैं 100 रकात नमाज दिल्ली तक। अब मांगो टिकट, कैसे मांगोगे? ये इलाका साहब ऐसा इलाका है, आप इनकार नहीं कर सकते इस इलाके को, नकार नहीं सकते इस इलाके को। सलाम है यहाँ के लोगों को, सलाम है आपकी मौजूदगी को। लेकिन मैं एक चीज के लिए खास तौर पे आपको सलाम करता हूं। मैं जब मुझे इन इलाकों में किन्हीं वजहों से जाने का मौका मिलता है तो मुझे एक बात की खुशी जरूर होती है। जब भी मैं किसी गांव से गुजरता हूं, जब भी मैं किसी चौराहे से गुजरता हूं, तो मुझे अच्छा लगता है कि उन चौराहों पर किसी फर्जी नेता की मूर्ति नहीं लगी रहती, बल्कि सरहद पर कुर्बान हुए किसी सैनिक की जब मैं मूर्ति देखता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। यह कुर्बानियां देने वाला इलाका है। गाजीपुर से शुरू करिए और इस इलाके तक चले आइए तो हजारों नौनिहाल खोए हैं आपने पिछले 20 सालों में। कारगिल की वार से लेकर के अब तक आप ऐसी सरजमीन के लोग हैं। सलाम है आपको, कुर्बानी का जज्बा है आपके अंदर। लेकिन पिछले 15-20 दिन पहले एक तस्वीर मेरी आंखों के सामने आई थी, जिसे देखने के बाद मैं उस दिन बहुत हैरत में रहा। मैं सोचता रहा कि इस तस्वीर पर क्या शेर कहा जा सकता है। वो किसी मिलिट्री के बेस कैंप की तस्वीर थी। लाशें पड़ी थीं कुछ शहीदों की, और आपको पता है कि वो लाशें किस चीज में लिपटी हुई थी? कागज के गत्ते में, कागज के गत्ते में लिपटी हुई थी शहीदों की लाशें। मेरी आंखों ने देखा है वो तस्वीरें। सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा वायरल थी वो तस्वीरें कि क्या कहा जाए। सैनिकों की शहादत हुई थी और उनकी लाशें घर भेजी जानी थी, तो कागज के गत्ते में लपेट करके एयरपोर्ट पर रख दिया गया था कि अभी इनको लादा जाएगा किसी हेलीकॉप्टर में और भेजा जाएगा। मैं उन्हें देख रहा था और मुझे याद आ रहा था कि एक के बदले 10 सर लाया जाएगा।
यूपीए के शासनकाल में पिछले 10 साल में जितने सैनिक नहीं मारे गए हैं उतने पिछले 3 साल में मारे गए हैं। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर पोस्टर चिपका करके क्रेडिट लेने वाला कोई भी शख्स इन शहादतों पे बात करने को तैयार नहीं। आपको पता है कि 29 जवानों को लेकर के वायुसेना का एक विमान पिछले तकरीबन 8 महीने से गायब है, कोई सुराग नहीं है उसका, कोई उस पर बात करने को तैयार नहीं कि वो 29 भारत माता के लाल गए कहां, कोई बात करने को तैयार नहीं। ये चुप्पी जो सियासी चुप्पी है, कौन बोलेगा? मीडिया से उम्मीद मत करिए। ये जो माइक है इस पे खड़ा हुआ जो शख्स जो भी आएगा उसकी जिम्मेदारी बनती है। मैं मिसरे पढ़ता हूं, मेरे गुस्से तक पहुंचिएगा तो मेरा साथ दीजिएगा। कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है। थोड़ा सा जोश में आइए, मैं पुकारता हूं आपकी वतन परस्ती को कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक शायर का गुस्सा ढल गया इन मिसरों में, कोई खामोश ना रहे। मुझे देखना है कि आपकी रगों में हिंदुस्तान कितना बहता है। कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहिब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। वाह। अच्छा, बड़हलगंज नहीं बल्कि बड़हरागंज से 12 बस 800 लोग, शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है, 800 बार आपका शुक्रिया। कि साहिब रोशनदान की बातें करते हैं। और अब मिसरे सुनिएगा कि ऐसे वैसे दस्तूरों को भेजो ना, नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, ऐसे वैसे दस्तूरों को भेजो ना, नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना। गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को। इमरान भाई जिंदाबाद, इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद, इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये लाल अंगोछा क्रांति का प्रतीक है, और इमरान भाई पूरे वतन में शांति का प्रतीक है। क्या बात है, क्या बात है बिहारी लाल। बहुत शुक्रिया बिहारी लाल। ये लाल अंगोछा क्रांति का प्रतीक भी है, और ये लाल अंगोछा हनुमान जी के लंगोटे का भी प्रतीक है। तो मैं दोनों का मिश्रित रूप समझ करके इसे अपने पास रख रहा हूं। बहुत शुक्रिया। हालांकि आपके लिए अंगोछा नहीं था, आपके लिए दुपट्टा था, आपने अपना दुपट्टा मेरे नाम कर दिया, शुक्रिया आपका, बहुत मोहब्बत है। एक नज़्म सुनाता हूं आपको, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं कोशिश करता हूं थोड़ा थोड़ा। बहुत शुक्रिया। सिमरियावा बाजार, संत कबीर नगर, तौफीक और गुल्लू भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बंदा अपनी आदत से मजबूर, यहाँ का आदमी अपनी आदत से मजबूर। यहाँ के एक बस कंडक्टर की शादी हुई टिकट काटने वाले की, तो सुहाग की सेज पे बैठ के बीवी से बोला कि बहन जी जरा और सर को 2 सवारियां और बैठेंगे, तो वो जा ही नहीं सकती आदत।
वो एक लड़की की शादी हुई साहब, तो गौने के बाद वो जब वापस लौट के अपने मायके गई तो सहेली ने उससे कहा सब ठीक ठाक, तो उसने कहा क्या खाक ठीक ठाक, कबड्डी चैंपियन है, कबड्डी कबड्डी करते आते हैं, पाला चूम के लौट जाते हैं। तो ये जो आदतें हैं दोस्तों की वो जा नहीं सकती साहब, आप कुछ भी कर लें तो बंदों को किसी ना किसी को उठना है, एक स्लिप पकड़ानी है। अच्छा लगता है कि व्हाट्सएप और ईमेल के जमाने में, फेसबुक के जमाने में कोई आपके पास चिट्ठी लेकर के आ रहा है, पुरानी रवायतों को जिंदा रख रहा है। सलाम आपको। एक मंदिर के पुजारी को एक खूबसूरत सी लड़की से प्यार हो गया। एक दिन बंदे ने धीरे धीरे डरते डरते उसके कंधे पे आहिस्ता से हाथ रखा और धीरे से कहा आई लव यू। लड़की ने कहा जोर से बोलो, उसने कहा जय माता दी। तो ये जो आदत है वो जल्दी जाती नहीं है साहब इंसान की। तो इन बंदों की भी आदत जाने वाली नहीं है, इन्हें नाम पुकारवाना है, इन्हें अपने इलाके का नाम, लेकिन अच्छा लगता है, कितना गर्व है आपको अपने इलाके के नाम पर। अल्लाह इसे बरकरार रखे। एक नज़्म सुनाता हूं आपको, न खाऊंगा न खाने दूंगा। उसके बाद भी शौचालय बनवाए जा रहे हैं। जब ना आदमी कुछ खाएगा ना खाने देगा तो शौचालय की जरूरत क्या है देश में? मैं कभी कभी यही सोच के परेशान रहता हूं। लेकिन साहब ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप प्रधानमंत्री नहीं चुन रहे हैं भाइयों बहनों, आप प्रधान सेवक चुन रहे हैं। याद है ना ये भाषण, मैं चौकीदार बनकर के रहूंगा। एक नज़्म पढ़ता हूं, पहुंचिएगा, थोड़ी देर मजा लीजिए। मैंने कहा ना सारे राजनीतिक लवादे एक तरफ और एक शायर बोल रहा है, उसके साथ थोड़ी देर सफर करिए। चौकीदार के वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। जुड़िएगा साहब थोड़ी देर। के वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, वाह रे। क्या बात है इमरान भाई, वाह। देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। ये देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है, नफरत वाली राय बनाने जैसा काम नहीं है। एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा। जाइए किसी दिन दिल्ली, जाइए किसी दिन जंतर मंतर और जाके देखिए साहब कि तमिलनाडु से आए हुए सैकड़ों किसान नंगे बैठे हैं जंतर मंतर पर, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका कुछ लाख रुपए का कर्ज माफ कर दे सरकार। लेकिन आपको पता है कि सरकार उनका कर्ज नहीं माफ करेगी। सरकार ने एक झटके में अपने उद्योगपति दोस्तों का 1,24,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। आपको पता भी नहीं चला। आपको पता है कि तमिलनाडु के कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने पिछले 18-19 दिन पहले एक किसान ने अपने 2 बच्चों के साथ आग लगा ली और दोनों झुलस गए। जलती हुई तस्वीरें देश के सामने आई, लेकिन सब चुप है साहब, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। संवेदनाएं मर गई हैं। सियासत ने लोगों के दिलों को इतना बेहिस कर दिया है। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की, तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है, नफरत वाली राय बनाने जैसा काम नहीं है। एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा, और मालिया लंदन घूमे वाहर तेरा धंधा, और मालिया लंदन घूमे वाहर तेरा धंधा। जिसे जेल में होना था वो घूम रहा लंदन है,
राष्ट्र भक्त सब चुप बैठे हैं, अजब दोगलापन है। राष्ट्र भक्त सब चुप बैठे हैं, अजब ये दोगलापन है। जो ये बातें कह दे वो हो जाएगा गद्दार। वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं किसी पार्टी का चवन्नी का मेंबर नहीं हूं, लेकिन मेरी जो अपनी जिम्मेदारियां हैं मैं उसे निभाते हुए एक मिसरा पढ़ता हूं। अगर पहुंच जाइएगा तो मुझे बताइएगा कि वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। तुमसे ज्यादा असरदार था वो पिछला सरदार। वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। और अब जाते जाते आखिरी नज्म मदरसे की सुना दूं, वरना मेरी आकबत भी पूरी नहीं होगी। मैं सुना दूं? हैं आप सुनने के मूड में? थके नहीं हैं आप? मैं बिल्कुल आखिरी नज्म आपको सुनाता हूं। अच्छा, अच्छा, उससे पहले अगर आप कहें तो एक नई नज्म सुना दो, फिर मैं मदरसा से। नई नज्म सुनाऊं? मुझे तभी अच्छा लगा जब मुझे राजन भाई ने, राजन शुक्ला जी ने आके माला पहनाई। मुझे अच्छा राजन लगा। शुक्ला, मैं एक नज्म पढ़ता हूं, शहीद मेजर राजन भाई सुनिए। जितने भी राजन भाई के साथ लोग बैठे हैं, नज्म सुने। के पूछता है तिलक से वजू चीख कर। जो इस तरफ दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि थोड़ी देर, अब आखिरी लम्हा है आपका भी मेरा भी, क्या ख्याल है? थोड़ी देर बैठिएगा। के पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर। पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर। लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, पूछता है हमारा लहू चीख कर। अब जो अगले दो मिसरे हैं उन्हें उनका साथ दीजिएगा, शायद इस मुल्क की नफरत वाली ताकतों के मुंह पे तमाचा होंगी आपकी तालियां। मैं पढ़ता हूं साहब के पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर। लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, पूछता है हमारा लहू चीख कर। जब मेरा और तेरा, जब तेरा और मेरा एक ही रंग है, जब तेरा और मेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। फिर बताओ भला क्या भाई इमरान भाई? जंग है। फिर बताओ भला किस लिए जंग है। जब तेरा और मेरा, जब तेरा और मेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। फिर बताओ भला किस लिए जंग है। एक बात बिठा दी गई है लोगों के दिलो दिमाग में कि मारो काटो यही तुम्हारा बदला है। उनके पूर्वजों ने जो तुम्हारे साथ जुल्म किया है उसका बदला इनसे लो। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर बाबर ने आपके साथ जुल्म किया भी हो तो फिर जुम्मन का क्या कसूर है उसमें साहब? बाबर के जुल्म का बदला आप जुम्मन से क्यों लेना चाहते हैं?
मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे। कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे। एक दूजे के खून की रही प्यास तो एक दिन दोनों बर्बाद हो जाएंगे। एक ने मारा, एक मर गया, दूसरा जेल में गया। ओट की फसल काटी किसी और ने। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे। एक दूजे के खून की रही प्यास तो लड़के दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। मेरे बिन तू अधूरा रहेगा सदा, मेरे बिन तू अधूरा रहेगा सदा। तेरे बिन मैं अधूरा रहूंगा सदा। इस तरह से तेरा और मेरा संग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। फिर बताओ भला किस लिए जंग है, किस लिए जंग है। फिर बताओ भला किस लिए जंग है। कि हम में तुम में मोहब्बत नहीं चाहती, ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती। ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती, हम में तुम में मोहब्बत नहीं चाहती। आप हम दोनों मिलकर रहें प्यार से, बस यही तो हुकूमत नहीं चाहती। हक बात है भाई, हक बात है इमरान भाई, हक बात है। ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती, हम में तुम में मोहब्बत नहीं चाहती। आप हम दोनों मिलकर रहें प्यार से, बस यही तो हुकूमत नहीं चाहती। हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे, हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे। इस सियासत का अपना यही ढंग है, जब तेरा और मेरा एक ही रंग है। फिर बताओ भला किस लिए जंग है। फिर बताओ। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब। ये बिठा दिया गया है कि हमारी हुकूमत आई तो हम 25 करोड़ लोगों को पड़ोसी मुल्क भेज देंगे। नहीं साहब, जाना होता तो उसी वक्त चले गए होते। 1947 में जब सरहद के उस पार से आवाज आ रही थी कि मुसलमानों चले आओ, पाकिस्तान तुम्हारा मुल्क है। लेकिन जब जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर के मौलाना आजाद ने कहा कि मुसलमानों कहां जा रहे हो, तुम्हारा मुल्क हिंदुस्तान है, यहाँ तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं। वाह, नहीं गए हम। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम कि तोड़कर इस यकीन को नहीं जाएंगे। भूल जाओ कहीं को नहीं जाएंगे। पहुंचाया जाए इन मिसरों को हिंदुस्तान की फजाओं में कि तोड़कर इस यकीन को नहीं जाएंगे। भूल जाओ कहीं को नहीं जाएंगे। मेरे पुरखों ने सींचा लहू से इसे, मेरे पुरखों ने सींचा लहू से इसे। छोड़कर इस जमीन को नहीं जाएंगे। क्या बात, तोड़कर इस यकीन को नहीं जाएंगे। भूल
कहीं को नहीं जाएंगे। मेरे पुरखों ने सींचा लहू से इसे, छोड़कर इस जमीन को नहीं जाएंगे। हमको चलना है गांधी के आदर्श पर, हमको चलना है गांधी के आदर्श पर। गोडसे का नजरिया बहुत तंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, जब तेरा और मेरा एक ही रंग है। कि चाय चाय करते थे, तो जोश बचाओ उसे एक बार फिर समेटिएगा। कि चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, चाय चाय करते थे। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ। चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से। और एक बात का मतलब समझिए, मेरी एक बात का मतलब समझिएगा साहब। भाई बोलने दीजिएगा तब तो ना, चुप रहिए, चुप रहिए, अभी कोई नारा नहीं, मेरी बात तो सुनो। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू, बैठ जाइए थोड़ी देर, बैठिए ना, बैठिए ना। अभी तो मदरसे की नज़्म सुनानी है आपको, बैठिए, कहां जाए, बर्मा भी सुना दो। हाँ बैठिए। आप एक बात का मतलब समझिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव सुपड़ा साफ। दिल्ली यूनिवर्सिटी जहां 3 साल से कब्जा था, वहां चुनाव सुपड़ा साफ। काशी विद्यापीठ जो संसदीय क्षेत्र है, वहां सुपड़ा साफ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव सुपड़ा साफ। नांदेड़ कॉरपोरेशन का इलेक्शन सुपड़ा साफ। गुरदासपुर का उपचुनाव 2 लाख वोट से हारे। मध्य प्रदेश का उपचुनाव 14,000 वोट से हारे। आपको नहीं लगता कि आंधी जो चली थी वो कमजोर पड़ रही है? अगर आंधी कमजोर नहीं पड़ रही है तो गुजरात में जो विकास हुआ था, जो मॉडल था गुजरात का मॉडल, गुजरात का मॉडल, वही गुजरात का विकास गुजरात की जनता को समझाने के लिए 13 मुख्यमंत्री लगा दिए गए। लेकिन गुजरात की जनता की समझ में नहीं आई है, तो आजकल फिर सीढ़ियां बंटनी शुरू हुई हैं। हार्दिक की सीढ़ी निकाली गई है, ये सियासत शुरू हुई। आप इस बात को समझिएगा और एक शायर का ये मिसरा सुनिएगा कि जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, कि 2 ही साल बाकी है, 2 नहीं 1.5 साल बाकी है, आने दो जरा 19। मेरी दुआ के साथ हाथ मिलाइएगा अपना कि 1.5 साल बाकी है। बहुत आशावादी व्यक्ति हूं मैं बहुत पिछले 3 साल से मैंने अपनी आवाज कम नहीं करी है। जो कहते थे इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश थे हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। तब मेरे मिस्र सुनिएगा साहब कि 1.5 साल बाकी है, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, कि 1.5 साल बाकी है, आने दो जरा 19। दिल्ली भी ये कह देगी बाय बाय करते हैं, दिल्ली कह देगी बाय बाय करते हैं। और आखिर में जाते जाते बर्मा सुना देता हूं। हाँ बर्मा के कल रात मेरी अच्छा रहमत साहब का हुक्म है कि मदरसा सुनाइए, उसके बाद जी।
मेरे दोस्त सैफ का और नूरुल नैन और इधर वसीम साहब, इन सब का हुक्म है मदरसे के लिए, तो मैं वो नज़्म भी सुना देता हूँ। पहले वही नज़्म सुना, हाँ फिर सुना दो। कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। एक नज़्म जिसने मुझे इमरान बनाया। अब थोड़ी देर चुप हो जाइए, थोड़ी देर मेरी बात सुन लीजिए, मैं बहुत अपने दिल से जुड़ी हुई बात बता रहा हूँ। एक ऐसी नज़्म, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने हिंदी साहित्य पढ़ा है, मैं मीरा, सूर, कबीर और तुलसी को पढ़ता हूं, लेकिन अल्लाह को जब काम लेना होता है तो अल्लाह चींटियों से काम ले लेता है। अल्लाह ने मुझ जैसे एक बहुत छोटे से बच्चे से मदरसे पर एक नज़्म कहलवाई, और ऐसी गुमनाम सी शोहरत थी कि मैं ट्रेनों में सफर करता था पहले 2 साल पहले, जब ट्रेनों में मुसलसल सफर करता था तो लोग MP3 में मुझी को मेरी नज़्म सुनवा के कहते थे कि अगर शायरी का शौक रखते हो तो इस शायर को सुनना, बहुत अच्छा पढ़ता है। उन लम्हों में लगता था कि अल्लाह ने कैसी गुमनाम सी शोहरत दे दी है। एक ऐसी नज़्म जिसने मुझे इमरान बनाया, एक ऐसी नज़्म जिसने मेरे दामन में लाखों दुआएं रख दी, मैं वो नज़्म आपको सुनाता हूँ। कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। पूरे मुल्क ने बहुत हंगामों में सुना है इस नज़्म को, मैंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में खड़े होकर ये नज़्म पढ़ी है। आज अगर अहलादपुर कमजोर तालियों से सुनेगा तो मुझे लगेगा कि आपने इंसाफ नहीं किया मेरी इस नज़्म के साथ। मैं पढ़ता हूं, एक बार फिर से आपकी शिरकत होनी चाहिए। कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। अच्छा एक बात है, इधर जो ये तबका है थोड़ा सा ये दाद दे देता है, इधर वाले तो माशाल्लाह कसम खा के आए हैं कि दाद नहीं देंगे चाहे जो हो जाए। इस तरफ वाले बिल्कुल चुप रहते हैं, इधर वाले दाद बेहतर देते हैं, इधर वाले पता नहीं क्यों चुप रहते हैं। इधर वाले तो दाद दे ही रहे हैं, ये दाद क्या है तो बेचारे पूरा खाज दे रहे हैं, मतलब हालत यह ज्यादा दाद दे देते हैं। लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि सबकी शिरकत हो इस नज़्म साहब। कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। पढ़ता हूं साहब, जिनके हाथ में इस वक्त हुकूमत की कमान है, जिनको यह बताया जाता है कि मदरसों में ऐसा वैसा पढ़ाया जाता है, पहुंचाइएगा तालियों के शोर के साथ उन तक मेरे मिसरे। कि यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कि कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। 1857 से 1947 तक सुनेगा इमरान के ये मिसरे। कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। मिला हमें, मिला तुम्हें, मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से। क्या बात है, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। जी अच्छा सुनाता हूं, हाँ इसे पूरा पढ़ लेने दीजिए, हाँ इसे पूरा पढ़ लेने दीजिए, मैं कहां भाग रहा हूं।
कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतता है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है, तो उन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है, उन्हें कंधे पर उठा के पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाता है। ये कुव्वत, ये ताकत मस्जिद और मदरसों के उन छोटे छोटे दानों में है बाबा, जो हमारे यहाँ के चंदों से आते हैं, किसी सरकारी मदद से नहीं आते। मैं 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिना रहा हूं। इस देश का मिसाइल मैन अपनी 5वीं तक की तालीम चेन्नई के एक मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता है और बाद में इस देश को परमाणु संपन्न बनाता है। ये कौन लोग निकल आए हैं जो कहते हैं मदरसों में टेररिज्म पढ़ाया जाता है? नहीं साहब, मैं बता रहा हूं कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। मीडिया के साथियों से गुजारिश, ये छापे अगर छाप सके तो, कि निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। अरे और भी लोग सुनने वाले, बेटा बैठ जा तू लोग, और भी बैठ। आपको पता है इस नज्म ने मुझे क्या दिया है? आगे के जो लड़के बैठ जाएं। एक मिनट के लिए बिल्कुल आपकी खामोशी। आपको पता है कि अल्लाह ने इस नज्म के जरिए मुझे क्या दिया? एक बहुत छोटा सा वाक्या बताता हूं। पीछे के जो दोस्त आगे वालों को बिठाते हैं वो पहले खुद खड़े होते हैं, फिर चिल्ला करके बिठाते हैं। प्यार से बिठा लीजिए अपने साथ के एक आदमी। बैठ जाओ बेटा, बैठ, थोड़ी देर बैठ जाओ, बैठो आप, पहले बैठ जाओ। उछल के दांत दिया करिए, फिर बैठ जाया करिए। ऐसे बैठ जाया करिए जैसे मतलब सरकारें बैठ जाती हैं, इस तरह से बैठ जाया करिए। बैठ जाइए। यहाँ तमाम बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। यहाँ मेरा दोस्त सैफ बैठा है और उनके साथ तमाम उनके साथी आए हैं। एक लम्हे के लिए मेरी एक बात सुनना। मैं जब मुशायरे की दुनिया में आया था तो लोग मुझसे कहते थे कि इमरान साहब, जुल्फ आंचल लबो रुखसार की शायरी पढ़िए, ये क्या मदरसा, ये क्या मुसलमानों के मुद्दे। तब मैं न जाने किन दुआओं के भरोसे कहता था कि नहीं, मुझे पढ़ना तो है, मुझे तो अपना दर्द गाना है। लोग मुझसे कहा करते थे कि मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाए जाओगे, जो तुम पढ़ते हो इसमें अदब नहीं है, तुम्हारे मरने के बाद इसे अदब में जगह नहीं मिलेगी। तब मैं लोगों से आपकी दुआओं के भरोसे, पता नहीं किस यकीन के भरोसे कह देता था कि हो सकता है मुझे मरने के बाद अदब में जगह ना मिले, हो सकता है मैं मरने के बाद किताबों में ना पढ़ाया जाऊं, लेकिन इंशाअल्लाह मैं जीते जी इनकलाब जरूर पैदा कर जाऊंगा। मैं बता रहा हूं कि मुझे इस नज्म ने क्या दिया है। पिछले 2 साल पहले मैं दम्माम एक मुशायरे में गया था, तो वहां से मुझे उम्रे पे जाने का मौका मिला। और जब मैं खाने काबा के सामने खड़ा था तो आप यकीन करें, मैं वहां खड़ा होकर के सोच रहा था कि दुनिया कहती है कि शायरी तो भटका देती है, शायरी तो भटके हुए लोगों का काम है, लेकिन आज शायरी की ही वजह से मैं मुकम्मल और सबसे अच्छी और सबसे सही जगह पर खड़ा हूं। मैं जब खाने काबा के सामने खड़ा था तो मेरे दिल में यह एहसास आ रहा था। और मैं बताऊं कि मुझे इस मदरसे की नज़्म से क्या मिला। हम लोग मक्के से निकल करके जब मदीने के सफर पर गए, यहां से जो लोग बैठे होंगे जिन्होंने मस्जिद नबवी का सफर किया है वो शायद इस एहसास को समझें। वहां जाने के बाद मस्जिद नबवी में जब आप पहुंचते हैं तो दुनिया में उससे ज्यादा ना तो कहीं सुकून है, ना कहीं दिल की रूह का चैन है। वहां पहुंचते हैं तो लगता है कि मस्जिद नबवी का एक एक मंजर आंखों में कैद कर लिया जाए, एक एक लम्हा अपनी आंखों में कैद कर लिया जाए। मैं भी मस्जिद नबवी के एक एक जर्रे जर्रे को अपनी आंखों में कैद कर रहा था। फिर थोड़ी सी प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो मुझे लगा कि आबे जमजम पी लूं। आबे जमजम के बकेट रखे रहते हैं, आप सारे लोग जानते हैं। वहां गिलास रखे रहते हैं, आप आबे जमजम निकालें, पिए, गिलास रखें, आगे बढ़े। तो एक जगह मैं भी रुक गया बकेट देख करके जिसमें आबे जमजम रखा हुआ था। तो मुझे लगा कि मैं झुकूं और गिलास निकालूं, पानी लूं, आबे जमजम पीऊं और आगे बढ़ूं।
तो मैंने देखा कि एक बुजुर्ग बैठे हैं और वो आबे जमजम निकाल करके दे रहे हैं, 2-3 लोग उनसे आबे जमजम ले रहे थे, तो मैं भी पीछे खड़ा हो गया लाइन में। जब मेरा नंबर आया, उन्होंने गिलास आबे जमजम में निकाला, गिलास में और ऊपर उठाया, और मैंने झुक के जब उनके हाथ से गिलास पकड़ा तो मेरी नजर उनसे मिली, और विदिन ए मिनट, एक लम्हे में उन्होंने मेरी तरफ देख के मुझसे कहा, इमरान प्रतापगढ़ी। वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। पिछले साल 2016 में उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने मुझे सूबे के सबसे बड़े अवार्ड यश भारती से नवाजा। उस लम्हे से भी बड़ा लम्हा था मेरे लिए जब मस्जिद नबवी में किसी ने मुझसे कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी। मैं चौंक गया, मेरे रोंगटे खड़े थे, मेरी पलकें नम थी। मैंने कहा, जी मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं। तो उन्होंने अपना एक छोटा सा मल्टीमीडिया फोन निकाला, अपने कुछ साथियों को फोन लगाया, उनके 4-6 साथी और थे मस्जिद नबवी में, वो भी करीब आ गए। उन्होंने सबसे मेरी मुलाकात कराई और उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटा हम बलूचिस्तान सिंध के रहने वाले हैं, ये देखो मेरी मदरसे की नज्म तुम्हारी हमारी मोबाइल में। और मस्जिद नबवी में मेरी नज्म उन्होंने मुझे बजा के सुनाई। वो शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा था कि मस्जिद नबवी में ये नज्म जोरदार तालियों से आतंकवाद का नाम मदरसों से। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा हमारी मस्जिदों में तुम्हारे लिए दुआएं होती हैं। ये मिला है मुझे इस नज्म से, ये हासिल हुआ है मुझे इस नज्म से। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का और आपसे विदा लेता हूं। 1857 की जंग के बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत बहुत मुश्किल है। हम लड़ रहे थे, हमसे छीनी गई थी हुकूमत, हम लड़ रहे थे उस वक्त। फिरंगियों को लगा कि हुकूमत बहुत मुश्किल है, हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सैकड़ों दरख्त इस बात के गवाह हैं कि एक साथ सैकड़ों उलेमा को फांसियां दी अंग्रेजों ने, और ये कहा कि इनकी लाशें मत उतरने देना तब तक जब तक आवाम के दिल से इंकलाब का भूत न उतर जाए। इतनी कुर्बानियों के बाद भी आज हम कटघरे में। मैं एक बंद पढ़ता हूं साहब, अब तक जो खामोश रहे उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन ये जो 2 मिसरे आ रहे हैं इस पे कोई खामोश रहा तो मुझे तकलीफ होगी। मैं पढ़ता हूं मिसरे, कसम देता हूं एक एक हाथ को। अब तक पूरे मुशायरे की सबसे बड़ी दाद मांगता हूं आपसे कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान चलाए। तैयार रहिएगा अगले मिसरे के लिए कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान चलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। बहुत शुक्रिया। नहीं ठीक है, फूल ही मार रहे हैं, अल्लाह का करम है, पत्थर नहीं मार रहे हैं, ये मोहब्बत वाले लोग हैं। ये मेरी अपनी नस्लों के नौजवान हैं। अगर ये मेरी किसी खूबी या खामी पर पत्थर भी मारेंगे तो मैं उसे फूल ही समझूंगा। मैं तो आपकी अमानत हूं, मैं तो आपका सरमाया हूं। आप फूल दें या पत्थर दें, ये तो आपकी मोहब्बत। आप फूल दे रहे हैं, शुक्रिया। कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान चलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटाना पाए, एक हर्फ मिटाना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। कोई कम से कम इतना तो करो बेटा। मदरसों से नहीं राय साहब, ठीक है, मोहब्बत है, वो मोहब्बत है जो मेरे पास आ रही है। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस तरह साहब। हाँ हाँ, ये मैं वसीम बेटा अपने पूरे टीम की तरफ से पहना दो। वसीम अंसारी, शुक्रिया। कौन सी वो पढ़ दूं? गोरखपुर से सानिब शेख साहब आए हैं, फेसबुक के मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनकी मोहब्बत को सलाम। अच्छा मैं सब पढ़ देता हूं। अच्छा ठीक, कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर। अब अगर सेल्फी चलेगी तो फिर कैसे पढ़ पाऊंगा भाई? वसीम अपने नौजवानों को लगाओ। अच्छा चलिए, मैं आखिरी 4 मिसरे स्टेज पढ़ पे रहा हैं,
वसीम वो अपने कल साथ रात मेरी बाद में सेल्फी लीजिएगा आप लोग, पढ़ने दीजिए उनको। कल रात मेरी आँख ये कहते हुए रोई, बर्मा अरे के पढ़ने दो यार, सुनो। मुसलमानों की आवाज सुने कोई, हम क्या करें। आवाज संभाल कर रखना। रामत भाई, सिद्धार्थनगर से रामत भाई, लाल मिला था तो हराब जरूरी हो गया था ना मिलना। तो बहुत शुक्रिया। मेरा बहुत प्यारा दोस्त काजिम और रुमान अख्तर फारूकी सब फेसबुक के बड़े धुरंधर बच्चे हैं, यहाँ पर आए हैं, इनकी मोहब्बत को सलाम। कि मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना, तेरे सीने से लग के रोया हूँ, मेरे आंसू संभाल कर रखना। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत सारा प्यार। अंबर अंबर इमरान भाई मुसलमान, बिहारी लाल अंबर, इमरान भाई, इमरान भाई, बच्चे जितने स्टेज पे आ गए हैं यहाँ बैठिए, थोड़ा सा भी देखिए, कोई डिसिप्लिन कम से कम बनाओ बेटा, तहजीब तो दो, वो तुम्हारे मेहमान हैं। इमरान भाई, अरे यार पीछे दो। अरे इमरान भाई, इमरान भाई, बहुत बच्चों ने सेल्फी लिया। रामत भाई आप लोग जहां थे आप लोग नीचे चलिए, मंच टूट जाएगा। रामत भाई, और आप लोगों ने जो सब्र किया, एक ही करें। इमरान साहब अभी और ध्यान से पढ़वाया होता। अरे अंदर चले जाइए, अपना दे दीजिए। क्या हो रहा है? कुछ गाड़ी में आ जाएगी।